दोस्तों सलमान खान के बॉडीगार्ड की सैलरी सुनकर आपका भी दिल कहेगा कि काश मैं भी बॉडीगार्ड बन जाता। कैसे एक औरत ने एक झटके में पूरे देश का इंटरनेट कनेक्शन ही काट दिया। गाड़ी के टायर से बने स्पार्क के बारे में आपका क्या ख्याल है? और ग्लेशियर टूटने से कोरोना से भी बड़ी बीमारी सामने आ सकती है, पर क्या? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट्स वाले आज के इस एपिसोड को। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों सलमान खान के बॉडीगार्ड गुरमीत सिंह जॉली उर्फ शेरा को अगर आप सिर्फ एक गार्ड समझते हैं तो आपकी गलतफहमी है। हो सकता है कि आप उनके बारे में ये बातें शायद ही जानते होंगे, लेकिन जो राज उनके दोनों भाइयों सोहेल और अरबाज खान को नहीं पता वो शेरा को पता होता है। शेरा सलमान खान को अपने भाइयों की तरह अजीज है और जहां तक बात रही इनके सैलरी की तो वो सुनने के बाद तो आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों शेरा की एक महीने की सैलरी 20,000 40,000 नहीं बल्कि पूरे 16 लाख रुपए है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम में से 90% लोग एक साल में 16 लाख रुपए भी नहीं कमा पाते होंगे। कभी कभी तो मेरा भी मन कहता है यार कि ये सब छोड़कर मैं बॉडीगार्ड बन जाऊं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों स्क्रीन पे आप जिस फोटो को देख रहे हैं ये कोई आम तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर को कैमरे से लिया गया दुनिया का सबसे रहस्यमयी तस्वीर माना जाता है। विक्टर गोडार्ड द्वारा ली गई अपने क्रू मेंबर्स की ये फोटो एकदम नॉर्मल तस्वीर ही लगती है, लेकिन जहां रहस्य की बात हो वहां कोई भी चीज नॉर्मल नहीं होती। लेकिन जब इस फोटो को जूम करके देखा जाता है तो इस आदमी के पीछे एक चेहरा दिखता है और इस आदमी को इस फोटो के लगभग सभी लोग जानते थे। फ्रेडी जैक्सन नाम का ये इंसान एक एयरक्राफ्ट मैकेनिक था जिसकी मौत एक एयरक्राफ्ट को रिपेयर करते समय हो गई थी। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब ये फोटो ली गई उसके 6 महीने पहले ही फ्रेडी मर चुका था। अब ये सोचने वाली बात है कि जब फ्रेडी 6 महीने पहले ही मर गया था तो वो इस फोटो में आया कैसे? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये तस्वीर बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, क्योंकि जब ये तस्वीर ली गई थी उस वक्त फोटोशॉप जैसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं था। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों तब आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिसने खुद का ही एक सूरज बना लिया है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल ये सूरज किसी और देश ने नहीं बल्कि चाइना ने ही बनाया है। वैसे तो ये लोग रोज कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कभी कोरोना तो कभी कुछ और। खैर छोड़िए दोस्तों, ये सूरज न्यूक्लियर फिजन की वजह से 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट की ऊर्जा देने में सक्षम है, यानी कि ये गर्मी के मामले में हमारे सूरज के कोर से 10 गुना ज्यादा गर्मी को दे सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया है ईस्ट, यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। अभी सूरज को बनाने का यही कारण है कि एक तो ये 10 गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है और दूसरी तरफ ये बहुत ही कम वेस्ट प्रोडक्ट से एकदम शुद्ध ऊर्जा को उत्पन्न करता है। जहां हमारे नेचुरल सन के कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस को छूता है, तो वहीं ये आर्टिफिशियल सन 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान तक को छू चुका है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों रात दिखने में जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही डरावनी भी होती है। इसे और ज्यादा डरावना बनाता है ये चमगादड़। वैसे तो आप शायद ही इनसे डरते हो, लेकिन जरा फिलीपींस में पाए जाने वाले इस चमगादड़ की प्रजाति को देखिए। इस चमगादड़ का नाम है जायंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स, जो दिखने में बिल्कुल एक बड़े इंसान के बराबर ही होता है। ये इतने बड़े होते हैं कि ये किसी भी इंसान को बहुत आसानी से उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन आप डरिए मत, क्योंकि ये जीव इतने रेयर है कि इनके मिल पाने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। और अभी तक 5 या फिर 10 जायंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स को ही इंसानों द्वारा देखा गया है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों वैसे तो कोरोना ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं जो हम पे कभी भी हावी हो सकती है? दरअसल अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स में कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरसेस और बैक्टीरियाज मौजूद है, जो ज्यादा ठंड होने की वजह से वहां फ्रीज हुए पड़े हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट बहुत तेजी से बदल रहा है, जिसके चलते ग्लेशियर्स भी पिघल रही है। और अगर ऐसा ही कुछ समय तक के लिए हो गया तो वो सारे बैक्टीरिया और वायरसेस वहां से बाहर निकल जाएंगे और ऐसी तबाही मचाएंगे कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर हम ये सोचते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, और उन्हीं में से एक है 540 दांतों वाला ये लड़का। जी हाँ, बचपन से हम सभी ये सुनते आ रहे हैं कि किसी भी इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, पर चेन्नई में रहने वाले इस बच्चे ने इस बात को गलत साबित कर दिया। दरअसल इस लड़के के मुंह में काफी समय से मसूड़ों में दर्द हो रहा था। जब उसे
डेंटिस्ट के पास ले जाया गया, तब एक्सरे करने के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। उस रिपोर्ट में उस बच्चे के मुंह में पूरे 526 दांत दिख रहे थे। सोचने वाली बात तो यह है कि उसके सारे दांत जबड़े की हड्डी के नीचे थे और ऊपर से दिखते भी नहीं थे, पर डॉक्टर्स ने इन सारे दांतों को एक ऑपरेशन के द्वारा निकाल लिया। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अगर बात करें दुबई की तो ये वर्ल्ड की बेस्ट टूरिस्ट प्लेस की जगहों में से एक है। यहाँ जो भी चीज बनती है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट होती है और उन्हीं में से एक है यहाँ का स्विमिंग पूल, जिसे पूरी दुनिया का सबसे गहरा पूल भी कहा जाता है। इस स्विमिंग पूल को एक म्यूजियम की तरह तैयार किया गया है, जिसमें आपको हर एक सेक्शन में अलग अलग किस्म की चीजें देखने को मिलेंगी। इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल में कई सारी सुपर कार्स को भी रखा गया है। इस पूल में आप तरह तरह के गेम खेलने के साथ साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, मैक्सिको में द थाओस हम नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ के लोगों को 1990 से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता कि वो कैसे और कहां से आती है। वहां के लोगों का कहना है कि इस आवाज के चलते वो किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं और कभी कभी तो ये इतना बढ़ जाता है कि लोग पागल होने लगते हैं। कई सारे वैज्ञानिकों ने इस आवाज के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो आज तक ये नहीं पता लगा सके हैं कि आखिर ये आवाज कैसे और कहां से आती है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि बड़ी बड़ी फूड मेकिंग कंपनीज में हर एक चीज को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक मशीन बनाई जाती है जो कि काफी ज्यादा कमाल की होती है। पर चार्ली एंड द चॉकलेट नाम की एक चॉकलेट कंपनी है जहां का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ मशीन यूज तो की जाती है पर कई चीज करने के लिए काफी यूनिक चीज की जाती है, जैसे कि इनके चॉकलेट का एक फ्लेवर है चॉकलेट और वॉलनट फ्लेवर, और इसके अंदर वॉलनट डालने के लिए बाकी कंपनी मशीन का यूज करती है, पर इस कंपनी में इन लोगों ने गिलहरी को ट्रेन किया हुआ है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये लोग गिलहरी को ट्रेन करके उनसे वॉलनट तोड़वाते हैं। यहाँ गिलहरी को वॉलनट दिए जाते हैं, गिलहरी उसे तोड़ती है और नट होल में डाल देती है और उसके बदले उन्हें कुछ खाने को दिया जाता है और उस अखरोट को फिर चॉकलेट में डाल दिया जाता है और ये नॉर्मल किसी भी मशीन से 10% ज्यादा फास्ट काम करते हैं। क्या कमाल का तरीका लगाया ना। जिसने भी ये आइडिया सोचा है उसको हमारी तरफ से एक सल्यूट तो बनता है यार। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, बाघ जंगल का ताकतवर जानवर तो है, पर क्या आपको पता है कि इसकी असल ताकत इसकी बाइट फोर्स में नहीं बल्कि इसके पैरों में है। ये बात काफी कम लोगों को ही पता है। दोस्तों, ये एक ऐसा जानवर है जिसका अगर जान भी निकल जाए तब भी ये अपने पैरों पे खड़ा रह जाता है। इन्हीं मजबूत पैरों से बाघ को शिकार करने में मदद मिलती है। उनके पंजों की नोक ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि बाघ के पैरों की ताकत भी इन्हें बड़े से बड़े जानवरों का शिकार करने में आसानी पहुंचाती है। और आपको बाघ के बारे में ये जानकर हैरानी होगी कि जब बाघ को गोली लगती है तो वो गिरता नहीं है। भले ही खून बहने की वजह से वो स्थिर खड़े रहकर मर जाए, पर वो जल्दी गिरता नहीं है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, फूल पत्तियों से बने बाग बगीचे तो आप लोगों ने देखे होंगे, पर अगर मैं आपसे टायर से बने बाग की बात करूं तब तो आपका रिएक्शन देखने लायक होगा। आपको भले ही मजाक लग रहा होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क बनाया जा रहा है। वैसे ये कोई खराब आइडिया तो नहीं है, क्योंकि इस बाग में खराब टायर्स को रिसाइकल करके चीजें बना के रखी जाएंगी और इसके लिए खुद सरकार ने बस और ट्रक डिपो में खराब पड़े टायर को इकट्ठा करने की अनुमति दे रखी है। उन्हें सुरक्षित तरीके से रिसाइकल करके काम में लाया जाएगा। इस पार्क के अंदर लोगों के आराम करने की जगह भी होगी और पार्क में साइकिल, जॉगिंग और रनिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। अभी बस इतना ही नहीं, बल्कि इसके अंदर कैफेटेरिया भी बनाया जा रहा है जहां लोग अपना खाली समय बिता सके। इस पार्क को बनाने का उद्देश्य है कचरे का सही इस्तेमाल करना, जो कि बिल्कुल सही काम है। कम से कम कुछ कचरा तो कम होगा ही। आपका इस पार्क पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको किसी ऐसी पेंटिंग के बारे में पता है जिसे 30 सेकंड्स में बनाया गया हो और उसकी कीमत 50 लाख रुपए हो? दोस्तों, ये बात तब की है जब दुनिया के सबसे मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो एक शो के बाद बाहर निकल रहे थे और तभी उनके एक फैन ने उन्हें रोककर एक पेंटिंग बनाने के लिए बोलने लगे। पाब्लो पिकासो उसे उदास नहीं देखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मात्र 30 सेकंड में एक पेंटिंग बनाकर उसे दे दी और देते हुए बोले कि ये लो 50 लाख की पेंटिंग। उस समय उस लड़की को उनकी ये बात मजाक लगी, क्योंकि 30 सेकंड में बनाई गई पेंटिंग की कीमत 50 लाख कैसे हो सकती है। जिसके बाद वो औरत मार्केट में जाके उसकी कीमत पता करती है और ये जानकर वो सोच में पड़ जाती है कि उस पेंटिंग की कीमत सच में 50 लाख रुपए थी। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत में ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारत क्यों नहीं बनते, जैसा कि हम दुबई, हांगकांग और न्यूयॉर्क में देखते हैं? अब इस चीज की वैसे तो कई वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह
जो 99% लोग भी नहीं जानते वो है भारत सरकार की प्लान। सरकार हमेशा किसी भी सिटी के वर्टिकल डेवलपमेंट के बजाय हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। यानी सरकार चाहती है कि कोई भी शहर फैलता रहे और अपने आसपास के बाहरी एरिया को अपने में समेटता रहे, बजाय शहर के अंदर ही ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करने की। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार कई तरह के कानून भी बना चुकी है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि एक बार जॉर्जिया में किसी कबाड़ बिनने वाली औरत ने पूरे देश का इंटरनेट ही काट दिया था। दरअसल हुआ ये था कि मार्च 2011 में 75 साल की एक बूढ़ी महिला जॉर्जिया के कैपिटल ब्लीसी के पास रोज कबाड़ बिनने जाती थी, लेकिन एक दिन जैसे मानिए खजाना ही मिल गया था। उसने जमीन से कई किलोग्राम कॉपर खोद निकाला था, लेकिन इस खुदाई के दौरान उसका फावड़ा गलती से अंडरग्राउंड ऑप्टिक फाइबर केबल पर लग गया और पड़ोसी देश अर्मेनिया के लगभग 90% लोगों का इंटरनेट कट गया। दरअसल अर्मेनिया को लगभग सारा इंटरनेट जॉर्जिया ही प्रोवाइड करता है, लेकिन इस केबल के खराब होने के 5 घंटे बाद तक अर्मेनिया के 90% लोगों का इंटरनेट बंद रहा। इसके बाद फॉल्ट ढूंढकर इसे रिपेयर कर लिया गया और उस महिला को अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन उनकी ज्यादा उम्र होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स को जानते रहना चाहते हो तो पता है ना आपको क्या करना है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।